अपन देखेंगे आज की वीडियो में इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंटेनर्स। सो जो डॉकर के कंटेनर्स रनिंग है उनको कैसे इंपोर्ट किए जाते हैं, उनको कैसे एक्सपोर्ट करते हैं। ओके, तो पहले एक स्लाइड से समझते हैं। सपोज़ कीजिए मेरे पास यहाँ पर एक सर्वर है जिस पे मेरे कुछ डॉकर के कंटेनर्स रन कर रहे हैं। ओके, अब मुझे ये डॉकर के जो कंटेनर्स हैं वो मुझे यहाँ पर माइग्रेट करने हैं, इन द सेंस लाइक मुझे यहाँ पर प्रोवाइड कराने हैं। तो मेरे पास दो तरीके हैं। पहला तो ये है कि जो ऑनलाइन रेपोजिटरी सर्वर है, ओके, तो मैं इन कंटेनर्स को यहाँ पर पुश कर देता हूँ। ओके, और फर्दर फिर मैं इनको यहाँ पर पुल कर लूँगा, राइट। ओके, ओके, तो ये आपको समझ में आता है। तो सिंपल सा मैं यहाँ पर डॉकर लॉगिन करके मैं ऑनलाइन रेपोजिटरी सर्वर में लॉगिन कर लूँगा। फिर मैं यहाँ पर डॉकर पुश और मैं यहाँ पर पुश कर दूँगा उस पर्टिकुलर इमेज को, और फिर मैं उसको यहाँ पर डाउनलोड करके और यहाँ पर रन करा सकता हूँ। दूसरा तरीका मेरे पास होता है कि मैं यहाँ पर यहीं पे मैं उस कंटेनर को, जो पर्टिकुलर कंटेनर मेरा रन कर रहा है, मैं उसको एक्सपोर्ट कर लेता हूँ किसी .tar फाइल में, और फिर मैं इस कंप्यूटर पे इसको या तो मैं कॉपी कर देता हूँ .tar फाइल को, अगर ये सेम नेटवर्क में है। अगर नहीं है तो मैं पेन ड्राइव से यहाँ पर पहुँचा दूँगा। ओके, और यहाँ पर मैं इसको इंपोर्ट कर लूँगा। तो ये दूसरा तरीका ये है, ओके, उस tar फाइल को। तो ये जो वे होगा मेरा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का, ये मेरा थोड़ा सिक्योर होगा। सपोज़ कीजिए आपका कोई कंपनी का कोई क्रूशल डेटा है जो आप ऑनलाइन रेपोजिटरी सर्वर पर नहीं डालना चाहते, तो आप डायरेक्टली उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं .tar फाइल में, और फिर इस सर्वर पर कॉपी करके और यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हैं। ओके, तो आज हम अभी इसका प्रैक्टिकल देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे पास, मैंने कल एक इमेज बनाई थी लास्ट वीडियो में, आशीष इमेज, जो कि एक सेंटोस की इमेज है। तो मैं इसी इमेज को यूज़ करता हूँ। ओके, तो इस इमेज से मैं एक कंटेनर लॉन्च करता हूँ, डॉकर -it, और मैं इसके साथ ऑप्शन देता हूँ रीस्टार्ट अनलेस स्टॉप्ड, ताकि अगर मेरी इन केस डॉकर की सर्विस रीस्टार्ट भी होती है तो ऑटोमेटिकली वो कंटेनर मेरा अप आ जाएगा। ओके, एंड देन मैं इमेज यूज़ करता हूँ ये वाली। ओके, तो मैं इस कंटेनर में आ गया पर्टिकुलर। ओके, तो इस कंटेनर में मैं एक काम करता हूँ, कुछ डायरेक्टरीज क्रिएट कर देता हूँ। जैसे /data मैंने क्रिएट कर दी ऑलरेडी, /आशीष इसमें क्रिएटेड है, मैंने /data बना दी। एक मैं बना देता हूँ /nfs। ओके, तो आप देख सकते हैं /आशीष है, nfs है, /data बनी हुई है। ओके, अब मैं कंटेनर से एग्ज़िट करता हूँ, चेक करता हूँ डॉकर ps, यस मेरा कंटेनर रनिंग है और ये इमेज इसमें यूज़ हो रही है। 32 सेकेंड्स एगो ये क्रिएट हुआ था और 1 सेकेंड से ये अप है। ओके, अब मैं ये जो मेरा कंटेनर है, ये वाला जो आशीष इमेज से बना हुआ है, मैं इसको एक्सपोर्ट करता हूँ मेरे सिस्टम पे। ओके, तो इसके लिए मुझे मेरी कमांड होगी डॉकर
एक्सपोर्ट एंड देन मेरा कंटेनर का नाम। याद रखना फ्रेंड्स, यहाँ पर कभी भी इमेज एक्सपोर्ट नहीं होती है, अपना जो रनिंग कंटेनर होता है उसे हम एक्सपोर्ट करते हैं। ओके, तो मैं या तो मैं इसका नाम दे सकता हूँ या फिर मैं कंटेनर आईडी, दोनों में से कुछ भी दे सकता हूँ। ओके, और मुझे इसका आउटपुट किस में चाहिए। ओके, तो वो फाइल का नाम .tar के अंदर होगा। तो मैं देता हूँ सेंटोस ऑफ फ्रेश इमेज .tar। ओके ओके, तो आप यहाँ देख सकते हैं फ्रेश इमेज .tar मेरी क्रिएट हो गई। अब मैं इस tar फाइल को जहाँ पर भी मुझे ये कंटेनर रन करना है मैं वहाँ कॉपी कर दूँगा। ये मैं SCP से भी कर सकता हूँ, किसी पेन ड्राइव से भी कर सकता हूँ, कैसे भी कर सकता हूँ। ओके, ये फाइल मैं अपने दूसरे सिस्टम को प्रोवाइड कराऊँगा। उसके बाद में सपोज़ कीजिए मेरा ये दूसरा सिस्टम मेरा यही है, मैं इसी फाइल को मैं यहाँ पर इंपोर्ट करता हूँ। जहाँ पर भी आप ये फाइल प्रोवाइड कराओगे बस वहाँ पर डॉकर की सर्विसेज रन होनी चाहिए। डॉकर की सर्विस अगर रन होगी तो आप इसको इंपोर्ट वहाँ पर कर पाओगे। ओके, तो अब मैं इंपोर्ट करता हूँ, तो कैट एंड देन फाइल नेम। ओके, फ्रेश इमेज देन डॉकर इंपोर्ट एंड आपको किस नाम से इसकी इमेज बनानी है। जब भी आप इसको इंपोर्ट करोगे तो वो एक इमेज बना देगा उस नेम से। ओके, तो लेट्स सपोज मैं इमेज बनाता हूँ फ्रेश सेंटोस के नाम से। ओके, और उसका टैग देता हूँ मैं इसका टैग अपने अकॉर्डिंग दे सकता हूँ कि ये किस चीज़ की है, ये डेवलपमेंट की है या क्या। तो मैं यहाँ दे देता हूँ स्टेजिंग या टेस्टिंग। ओके, तो ये अभी इंपोर्ट हो रही है जो मेरी डॉकर इमेजेस है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं डॉकर इमेजेस। ओके, डॉकर इमेजेस। तो फ्रेश सेंटोस नाम की एक रेपोजिटरी मेरी क्रिएट हो गई जिसका टैग टेस्टिंग है और ये मेरी एक इमेज बन गई है। ये इमेज की आईडी है। ओके, अब मैं इस फ्रेश सेंटोस रेपोजिटरी से मैं अपना एक नया कंटेनर लॉन्च कर सकता हूँ। ध्यान रखना ये मैं अदर सिस्टम पे कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास अभी एक ही सिस्टम है, तो मैं इसी पे ही ये टेस्टिंग कर रहा हूँ। अगर आपके पास दूसरा सिस्टम है तो आप जहाँ पर डॉकर रनिंग स्टेटस में है तो आप वहाँ पर भी ये कॉपी कर सकते हैं, सेम स्टेप वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। तो डॉकर रन -it देन -restart अनलेस स्टॉप्ड। ये ऑप्शन मैं इसलिए दे रहा हूँ ताकि डॉकर की सर्विस रिस्टार्ट भी होती है तो मेरा कंटेनर स्टार्ट रहे रिस्टार्ट होने के बाद में। ओके, एंड देन मेरी रिपोजिटरी का नाम। ओके, सॉरी इसका टैग भी मुझे देना होगा टेस्टिंग। ओके, एंड बैश। तो अब आप देख सकते हैं कि जो मैंने वहाँ पर डायरेक्टरीज क्रिएट करी थी NFS आशीष एंड /data मैंने क्रिएट करी थी वो इस नई इमेज से लॉन्च हो रहा है। इसका मतलब जो भी आप कॉन्फ़िगरेशन यहाँ उस इमेज में करोगे और आप प्रोवाइड कराओगे कहीं भी किसी भी सिस्टम पे तो सेम कॉन्फ़िगरेशन वो उसकी रखेगा। ओके, तो होप आप क्लियर हो कि कैसे डॉकर यूज़ होता है। होप ये आपको क्लियर है। मैं इसको एग्ज़िट करता हूँ। डॉकर PS मेरा कंटेनर रनिंग कंडीशन में है। ओके, नाउ अब हम कुछ डॉकर की कमांड्स हैं, बेसिक कमांड्स, वो देखते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर आप docs.docker.com पे जाके यहाँ पर ये सारी कमांड्स हैं जो कि डॉकर के साथ यूज़ आप ले सकते हो। वो आप यहाँ पे और भी डिटेल में स्टडी कर सकते हो। जैसे डॉकर रन रेफरेंस हुआ, अटैच मैं आपको बता चुका हूँ, बिल्ड अपनी इमेज को बिल्ड करने के लिए यूज़ होता है, कमिट होता है अपना कमिट करने के लिए कोई भी इमेज को आप इमेज को कॉपी भी कर सकते हैं, क्रिएट डिफरेंस
के लिए डिफ होता है, इवेंट्स चेक कर सकते हैं, EXEC आप लॉगिन करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे सपोज़ कीजिए कि आपको इस पर्टिकुलर इमेज में आपको लॉगिन करना है, तो एक तरीका आप उसको अटैच करके भी लॉगिन कर सकते हैं। दूसरा तरीका होता है कि जैसे docker exec-it देन इमेज ID एंड बैश, तो उस पर्टिकुलर इमेज में आपने लॉगिन कर लिया, तो ये भी एक तरीका है। ओके, इसके अलावा एक्सपोर्ट मैंने अभी आपको बताया, हिस्ट्री, डोकर हिस्ट्री से आप उस पर्टिकुलर हिस्ट्री चेक कर सकते हो कि मेरी कौन सी इमेज कब और कितनी बार रन हुई है, तो आप पर्टिकुलर देख सकते हो। इसके अलावा नेटवर्क हम अभी पढ़ेंगे, पॉज कर सकते हो, अनपॉज कर सकते हो कंटेनर्स को। पोर्ट भी अभी हम देखेंगे, PS हमने देखा, एंड PS एंड PS-A में अपन ने डिफरेंस देखा था। जैसे डोकर PS से आप देख सकते हो कि कौन से रनिंग कंटेनर है, पर अगर आप डोकर PS-A यूज़ लेते हो तो आपके सारे कंटेनर्स वो लिस्ट करेगा जो कि एक्सिटेड कंडीशन में भी हो, जैसे ये एक्सिटेड कंडीशन में है। ओके, तो ये डिफरेंस है डोकर PS एंड PS-A का। ओके, सो इसके अलावा पुल पुश, ये अपना जो डोकर, इसके लिए हमें पहले डोकर लॉगिन करना पड़ेगा ऑनलाइन जो रेपोजिटरी सर्वर है, एंड देन आप पर्टिकुलर इमेज को वहाँ पुश कर सकते हो और वहाँ से आप दूसरे सिस्टम पे पुल कर सकते हो। ओके, आप रीनेम भी कर सकते हो, डोकर रीनेम आपकी यूज़ होती है। पर्टिकुलर कंटेनर को आप रीनेम करना चाहते हो, सपोज़ कीजिए आपका एक कंटेनर है, आप इसका डोकर PS, ओके, तो आपका एक कंटेनर है जो अभी हमने लॉन्च किया था, इसका कुछ नाम है, तो आपको इसको रीनेम करना है। ओके, तो आप कर सकते हैं इसका डोकर रीनेम कंटेनर ID, एंड आपको क्या नाम देना है इसका मेरे को देना है सेंटोस सर्वर। ओके, नाउ डोकर PS। अब आप यहाँ पे देखिए, इसका नाम आप यहाँ पर सेंटोस सर्वर आ गया। आप फर्दर आगे कंटेनर ID की जगह आप ये नाम भी यूज़ कर सकते हो। ओके, तो और इसके अलावा अपने स्टार्ट स्टॉप स्टेटस आप चेक कर सकते हो। टैग मैंने बताया था आपको, टैग क्या होता है, क्या एक काम में आता है। डोकर टॉप हुआ, अनपोज, अपडेट, वर्जन, वेट, ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, तो आप एक बार डिटेल में इनकी स्टडी कर सकते हो। ओके, तो इसके बाद में हम देखते हैं डोकर वॉल्यूम। ओके, सो डोकर वॉल्यूम क्या होता है, तो मैं आपको बताता हूँ। ओके गाइस, सो डोकर वॉल्यूम, लेट्स सपोज कि आपका एक सर्वर है जहाँ पर आपके कुछ कंटेनर्स रन कर रहे हैं। ओके, ओके, और इस पर्टिकुलर होस्ट पे आपका एक माउंट पॉइंट है /data, वो माउंटेड है। यहाँ पर आपका स्टोरेज हो सकता है किसी और स्टोरेज सर्वर से आ रहा हो। सपोज कीजिए यहाँ पर ये आपका NFS यूज़ करते हो आप। ओके, और NFS से आपको आपका जो स्टोरेज है वो यहाँ पर माउंटेड है। ओके, और आप इस पर्टिकुलर /data को किसी एक कंटेनर में माउंट कराना चाहते हो। सपोज कीजिए आपने इसको /NFS पे माउंट करवाना चाहते हैं। ओके, /NFS पे, तो इसके लिए हम डोकर वॉल्यूम यूज़ करते हैं। ओके,
डॉकर वॉल्यूम। तो इसका प्रैक्टिकल देखते हैं अपन। तो इसी कंटेनर, इसी इमेज को मैं यूज़ करता हूँ, डॉकर इमेजेस। ओके, फ्रेश सेंटोस रेपोजिटरी से एक कंटेनर क्रिएट करता हूँ। तो डॉकर रन -it, ओके, ITD मैं डिटेस्ट कर लेता हूँ। मैं डायरेक्टली इसमें लॉगिन नहीं करूँगा, मैं बाद में लॉगिन कर लूँगा। ओके, देन रीस्टार्ट अनलेस स्टॉप्ड। ओके, देन हमने ऑप्शन देखा था, ओके, -v, यहाँ पर हम यूज़ करूँगा वॉल्यूम के लिए -v। फिर मुझे कहाँ से, जो आप पहले हम जो हमारा माउंट पॉइंट बेस मशीन पे होगा वो हम देंगे। तो /data, तो इसके लिए /data होना भी चाहिए मेरा। ओके, तो मैं यहाँ एक /data क्रिएट कर देता हूँ। ओके, ओके, और मैं /data में कुछ फाइल्स क्रिएट कर देता हूँ। ओके, नाउ अब मैं कमांड रन कराता हूँ, डॉकर रन -itd रीस्टार्ट अनलेस स्टॉप्ड, ओके, -v /data, जो मेरा बेस मशीन में /data फोल्डर है, ओके, वो कहाँ माउंट हो जाए, जो कंटेनर बनेगा उसमें /nfs पे माउंट हो जाए। ओके, और इसके लिए मुझे कौन सी रेपोजिटरी यूज़ करनी है, फ्रेश सेंटोस, और उसका क्या टैग होगा, टेस्टिंग। ओके, बैश। ओके, तो गाइस अब आप यहाँ पर देखोगे तो एक और यहाँ पर मेरा ये कंटेनर क्रिएट हो गया है। अब मैं लॉगिन करता हूँ इस कंटेनर में, डॉकर exec-it बैश। तो आप देख सकते हो /nfs यहाँ पर है, और अगर आप df-h यहाँ चलाते हो तो आप यहाँ पर देख सकते हो /nfs पे /data माउंट हो गया। आपको याद होगा मैंने /data में 2 फाइल क्रिएट करी थी, a.txt एंड b.txt। तो मैं यहाँ जाकर उसको वेरीफाई कर सकता हूँ। यहाँ पर मेरी वो फाइल्स अवेलेबल हैं, a.txt। ओके, तो अभी इसमें कोई भी कंटेंट नहीं है, मैं इसमें कुछ राइट करता हूँ। ओके, ओके, मैंने कुछ राइट किया और मैंने कुछ फाइल और क्रिएट करी यहाँ c.txt। ओके, तो मेरे पास 3 फाइल्स हैं। अब मैं यहाँ से लॉग आउट करता हूँ, /data में जाता हूँ और यहाँ देखता हूँ तो मेरे को वही 3 फाइल अब मेरे को मिली है, और मेरा a.txt के अंदर मेरा जो मैंने लिखा था हेलो टेस्टिंग वो आ रहा है। ओके, तो गाइज ये क्लियर हुआ कि जो हमारा बेस मशीन पे /data था वो मेरा जो कंटेनर रन कर रहा है उसमें मैंने /nfs पे माउंट किया और वहाँ पर मैंने कुछ फाइल्स क्रिएट करी। तो ये कॉन्सेप्ट होता है हमारा डॉकर वॉल्यूम का। ओके, तो दैट्स इनफ फॉर टुडे, और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे डॉकर पोर्ट फॉरवर्डिंग और डॉकर नेटवर्किंग। सो जैसे नेक्स्ट अपकमिंग हम क्यूबरनेटीज़ की वीडियोस डालेंगे तो उसमें डॉकर नेटवर्किंग और पोर्ट फॉरवर्डिंग वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा इम्पोर्टेंट होगा, तो आप ये वीडियो मिस मत करना। थैंक यू।